जिनको विकास करना है, उन्नति की ऊंचाइयों को छूना है, उन्हें क्रोध को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये क्रोध साधारण राक्षस नहीं है, बहुत खतरनाक है। क्रोध में आकर के तुम पढ़ाई छोड़ देते हो, क्रोध में आकर के तुम नौकरी छोड़ देते हो, क्रोध में आकर के खेती बाड़ी छोड़ देते हो, क्रोध में आकर तुम काम करना छोड़ देते हो, और क्रोध में आकर के भोजन बनाना बंद कर देते हो, क्रोध में आकर के गाड़ी की चाबी फेंक देते हो, मैं नहीं चलाऊंगा, क्रोध में आकर के तुम क्या क्या नहीं करते हो। और याद रखना, ये क्रोध आपको जीरो पर लाकर खड़ा करेगा। कितने लोगों को देखा कि उनसे हिसाब किताब पूछा, लिख गया कि नहीं लिख गया, रजिस्टर लाकर फेंक दिया, लो मैं नहीं लिखता हूं इसको। जहां तुम रजिस्टर फेंक रहे हो, वह व्यक्ति यदि बुद्धिमान होगा, दोबारा तुमको ये चांस ही नहीं देगा, दूसरे को सेट कर देगा। सौभाग्य ये मनाइए कि हमको ये जिम्मेदारी मिली है, ये कोई छोटी बात नहीं। और जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, वह व्यक्ति जिंदगी में कुछ कर भी नहीं सकता है, और जिसके पास अधिक से अधिक जिम्मेदारी है, वो बिना किए रुक भी नहीं सकता है, बहुत कुछ करेगा। इसलिए जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां लीजिए, अपने माता पिता की भी जिम्मेदारी लो, पत्नी बच्चे परिवार की भी लो, पड़ोसियों की भी ले लो, गांव की भी ले लो, रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी ले लो, बड़ा आनंद आएगा। सब तुमको याद करते रहेंगे, राजेंद्र कहाँ है, राजेंद्र कहाँ है। भगवान का नाम नहीं जपेंगे, तुम्हारे ही नाम जपते रहेंगे। तुम मुस्कुराते रहो, आते जाओ, जपते जाओ, लेते जाओ, सहयोग कर दो। गुस्सा को कंट्रोल करना। सन्यच्छति यो बेगम उत्थितम क्रोधम हर्षयो सा श्रियो राजनम भाजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। नीति शास्त्र में लिखा है, जिस मनुष्य को बहुत क्रोध आता है, जो अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाता है और अपनी खुशियों को पचा नहीं पाता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी नहीं बन सकता है। इसलिए खुशियों को पचाना सीखो और क्रोध की आग को बुझाना सीखो और दूसरों की प्रतिकूलता को सहना सीखो, तो तुम राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनोगे। आप राजनेताओं को देखिए, कितना इनमें सहन शक्ति होती है। एक नेता दूसरे नेता को क्या क्या बोलता है, ऐसे तो गंवार लोग भी नहीं बोलेंगे जितना गंवारपना नेताओं में। और फिर भारत देश का नेता इतना फोहड़ है, कोई ठिकाने नहीं, क्या क्या बोलेगा, सब उल्टा पलटा बोलते हैं। खैर मैं तो अखबार नहीं पढ़ता, पता नहीं है पूरा पूरा, लेकिन किसी किसी से सुनता हूं। लेकिन कितना ही किसी नेता के बारे में कोई नेता बोले, वो अपना काम नहीं छोड़ता है, फिर दूसरे गांव में जाता, वहां भाषण करता है, फिर चालू वही काम उसका, फिर वोट मांग रहा है, खूब निंदा कोई करे, कोई परवाह नहीं उसको, और फिर चुनाव लड़ता, फिर जीतता, फिर मिनिस्टर बनता, और फिर गाड़ी में जा रहा है, फिर लोग माला पहनाते हैं, फिर लोग गाली देते हैं, फिर सह लेता, फिर मुस्कुराता। बहुत मजेदार है। नेताओं से भी सहना सीखो, नेताओं से भी गम खाना सीखो, और पार्टी पार्टी की लड़ाई होते हुए भी दांव पड़ता है तो फिर दो पार्टी एक में हो जाते हैं, एक दूसरे को समर्थन दे देते हैं कि मुख्यमंत्री तुम्हारा, उप मुख्यमंत्री हमारा, और मूर्ख मंत्री दूसरे का। सब बना लेते हैं, मुख्यमंत्री मूर्ख मंत्री बन जाते हैं, पूरा शासन हाथ में संभाल लेते हैं। जो एक दूसरे के जानी दुश्मन से नेवला और सांप जैसे थे, बिल्ली और कुत्ते जैसे रहते थे, एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, वह एक दूसरे के पास कुर्सी पर बैठकर चाय पीते हैं और सीटों का बंटवारा करते हैं और कहते हैं हमारा तुम्हारा गठबंधन है, और दोनों खुश हैं। और फिर 6 महीने बाद वो गठबंधन भी टूट गया, फिर अलग अलग है, फिर एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं कि इससे ज्यादा दुष्ट कोई नहीं है, ये तो भ्रष्ट बहुत है। और फिर
अगले चुनाव में फिर एक साथ है। अब ये नेताओं की ताकत थी। और तुम यहां क्या करते हो? तुम भाजपा और कांग्रेस और सपा लपा बसपा घसपा इसको लेकर आपस में लड़ते रहते हो। तुम कभी जुड़ नहीं पाते हो और वे कभी टूट नहीं पाते हैं। वे लड़ते हैं फिर जुड़ते हैं और तुम कभी जुड़ते ही नहीं हो, लड़ते ही रहते हो। उन नेताओं से सीखो जो ऊंचाई पर बैठे हैं, वे सब एक में जुड़ जाते हैं। तो तुम क्यों लफड़म फंसे हो? तुम भी जुड़ के रहा करो। कलाएं सीखो। सहनशीलता के बिना किसी मार्ग में सफलता नहीं। गम खाना ऊंचाई पर पहुंचने का साधन है। विष्णु भगवान तप कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे। परशुराम के पिता भृगु जी आते हैं और उनके सीने पर लात मार देते। कुछ भी गलती नहीं किया था विष्णु भगवान ने, वे चुपचाप बैठे थे ऐसे। अब कोई आंख बंद करके बैठा हो, कोई सीने पर लात मार दे तो बात तो गलत है। विष्णु भगवान ने उनका पैर पकड़ लिया और कहा कि मेरा सीना बड़ा कठोर है, आपके पैर इतने कोमल हैं, ब्राह्मण बालक हो, आपके पैर में चोट लग गई होगी, लाओ इसको थोड़ा सहला देता हूं। भृगु जी शर्मिंदा होकर तप करने चले गए और बोले मैं बहुत मूर्ख आदमी हूं, खाम खा लात मारा। विष्णु भगवान ने लात सह ली तो वे जगत पूज्य हो गए, उनके मंदिर बन गए। और भृगु जी ने खाम खा लात मारी तो उनके मंदिर दुनिया से खत्म हो गए। याद रखना, सहने वाले की ही पूजा होती है, इसलिए गम खा लेना चाहिए। और बहुत जल्दी गर्म भी मत होना, ठंडे रहो। धन्यवाद धन्यवाद। एक सम्राट के दरबार में कोई सौदागर, हीरे का व्यापारी हीरा बेचने गया। तो उसने आवाज लगाई दरबार में कि मेरे पास हीरा है और कांच भी है, और हीरा कांच अलग अलग जो पहचान करके बता दे तो उसको एक हीरा फ्री दे दूंगा। तो मंत्रियों ने पहचाना लेकिन पहचान न सके, सब फेल हो गए। तो सम्राट स्वयं उठा, बोला मैं पहचान लूं। तो सम्राट के एक मंत्री ने कहा कि आप पहचान भी लोगे अगर, तो एक हीरा पा जाओगे अगर, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आपके खजाने में हजारों हीरे भरे हुए हैं, और यदि पहचान नहीं पाए तुम तो बदनामी कितनी होगी। इसलिए बहुत बड़े आदमी को हर दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। आप अपने सम्मान को सुरक्षित रखिए, हीरा जाने दो भाड़ में,